जय श्री कृष्ण आप सबको। जन्माष्टमी का त्यौहार तो हो गया, लेकिन उसके बाद लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि अब वो क्या करें। कान्हा जी की जो मूर्ति स्थापित की थी, चौकी स्थापित की थी, जिस पे उन्होंने पूजा पाठ किया था, फूल फल जो सामग्री वो लेकर के आए थे, उसका वो क्या करें। या फिर जिन्होंने लड्डू गोपाल जी को पहली बार अपने घर में स्थापित किया था, उसके बाद वो क्या करें, कैसे उनका ध्यान रखें। ऐसे बहुत से सवाल सबके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं उन सबके बारे में। जन्माष्टमी के बाद होने वाली एक खास रस्म होती है जिसे छठी कहते हैं। जैसे कि हिंदू परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन उसकी स्पेशल पूजा करवाई जाती है छठी माता के नाम से। छठी माता बच्चों पे अपना ध्यान रखे, पूरी उम्र उन पे अपना आशीर्वाद बना के रखे, इसलिए उनकी पूजा की जाती है और इसकी एक विधिवत पूजा एक विधि होती है। इसी तरह से अगर किसी ने लड्डू गोपाल जी की पहली बार स्थापना की है अपने मंदिर में जन्माष्टमी वाले दिन, तो उनकी भी इसी तरह से पूजा होगी। उन्हें 5 टाइम का भोग लगाना पड़ेगा और उनको डेली स्नान करवाना पड़ेगा। पंचामृत अगर नहीं है तो सादे पानी से भी चल जाएगा। तो अगर आपने भी लड्डू गोपाल जी की स्थापना की है जन्माष्टमी के टाइम पे, तो कुछ चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि एक पूरे बच्चे का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपके यहाँ पर सात्विक खाना जो भी बनता है उसका पहला भोग लड्डू गोपाल जी को देना होगा। हर जगह इतने नियम नहीं माने जाते हैं, आप नॉर्मल ढंग से भी रख सकते हैं। जैसे कि सुबह उनका स्नान करवाएं, जैसे हमने बताया। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो सादे पानी से करवा लें। शुद्ध बर्तन में उनका लेकिन ध्यान रखें, उनके बर्तन थोड़े अलग ही रखें जिसमें आप उनको स्नान करवाएंगे। पंचामृत अगर नहीं है तो सादे पानी से भी चलेगा। और जो बचा हुआ जल होगा जिससे आपने उनका स्नान करवाया है, उसे किसी पौधे में डाल दें। स्नान कराने के बाद उनके वस्त्र जो होंगे वो बिल्कुल साफ सुथरे और नए होने चाहिए और पुराने वस्त्रों को धो दें। उनका श्रृंगार भी करें, उनकी आरती उतारें, उनको चंदन का टीका लगाएं और उनके कान के पीछे काला टीका भी लगाएं ताकि उनकी नज़र ना लगे। जो आप छोटे बच्चे के साथ करते हैं, जैसे उसको नहलाते धुलाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, उसको काला टीका लगाते हैं, उसी तरह से आप श्री कृष्ण को भी करें। आप उन्हें खाना खिलाएं। जैसे छोटा बच्चा खाना नहीं खाता है, मनाना पड़ता है, उसी तरह आप कृष्ण जी को भी करें। उनके जो आप भोजन देते हैं, उनको जो भोग लगाते हैं, उसमें तुलसी का भोग भी जरूर लगाएं। उनके खाने में आप जो भी आप खाते हैं, सात्विक खाना जो है, अपने खाने से पहले उनको जरूर दें। कभी भी लड्डू गोपाल जी को अकेले ना छोड़ें, उनको बाजार घुमाएं, तीर्थ यात्रा में घुमाएं, पूर्णिमा, अष्टमी, एकादशी पर उनकी पूजा करें अच्छे से। उनके साथ आप राधा रानी जी को भी बिठा सकते हैं। आप हर साल उनका जन्म भी करवा सकते हैं। अब छठी मैया जो होती हैं, जो हम छठे दिन पूजा करते हैं, स्पेशली कृष्ण जी का अगर आपने जन्म करवाया है तो उसके छठे दिन आपको पूजा करवानी होगी। तो छठी मैया जब सभी बच्चों पर दया रखती हैं और पूजा करके छठी मैया के नाम का दान करना चाहिए। व्रत कथा पढ़ें, पूजा पाठ करें, सात्विक भोजन ही बनाएं। आप कृष्ण जी की छठी पर अच्छे से स्नान करवाएं, माखन मिश्री का भोग भी लगाएं, चंदन का टीका लगाएं, उनको नए वस्त्र पहनाएं। तो छठी आप श्री कृष्ण की जरूर बनाएं अगर आपने उनका जन्म करवाया है तो। अपने घर की चाबी आप कान्हा जी के हाथों में रखें छठी वाले दिन स्पेशली, और उनसे कहें कि आपके हाथ में हमारे घर की चाबी है, हमारी जो भी सुख समृद्धि है उसकी चाबी आपके हाथ में है। हम पे दया रखें और हमारे परिवार पर आने वाले समय में ही दया रखें और हमारी रक्षा करें। हो सके तो आप अच्छा सा भोजन बनाएं, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो आप कड़ी चावल इस दिन जरूर बनाएं। कड़ी चावल श्री कृष्ण की छठी वाले दिन जरूर बनाए जाते हैं। इसमें प्याज लहसुन ना डालें। लड्डू गोपाल जी की कथा भी पढ़ें, भोग कान्हा जी को लगाएं। और जन्माष्टमी के बाद जो भी चौकी की स्थापना आपने की है या फल फूल सामग्री आपने इस्तेमाल किए हैं, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, आप उसे नदी तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। कई लोग अगले दिन ही इसको हटा देते हैं और कई छठी के बाद हटाते हैं। तो आप भी अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। आप जिस भी दिन इसको हटा रहे हैं तो आप चौकी को क्या करें, साफ सुथरा कर लें और अपने घर में रख लें और किसी भी शुभ कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फूलों का जो भी आपने फल इस्तेमाल किया है, फूल जो भी है, उनको विसर्जित कर दे। अगर आपके यहाँ कोई नदी तालाब नहीं है तो आपने घर पे गमले में उसको डाल सकते हैं। अक्षत अगर आपने भगवान जी को भोग लगाए, उनकी पूजा करने में इस्तेमाल किए हैं, तो अक्षत को आप चिड़िया को, गौ माताओं को खिला सकते हैं। और इससे पहले कृष्ण जी से क्षमा याचना आप जरूर कर लें, उनसे माफ़ी मांगे कि अगर हमारी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है तो हमें क्षमा करें। और लोटे पर जो जल रखा होगा उसको आप पूरे घर में छिड़का दें। ये काफ़ी शुभ होता है और आपके घर के लिए अच्छा होता है। जो फल या फिर जो मिठाइयाँ आपने इस्तेमाल की हैं, भगवान जी को चढ़ाया है, उनका भोग लगाया है, उन
उनको आप मंदिर में दे दें। अगर आपने दान में भी कुछ रखा है तो उसको आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या भगवान के नाम से आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे सकते हैं। थोड़ा आप अपने घर में भी रखें और प्रसाद के रूप में अपने परिवार वालों में बांट सकते हैं। अगर आपने जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल नहीं बिठाए हैं या नई मूर्ति नहीं लगाई है, आपने एक तस्वीर की पूजा की है, तो उसे मंदिर में स्थापित कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप नई तस्वीर लाएं, नई मूर्ति लेकर के आएँ। जो आपके मंदिर में पहले से रखी हुई है आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन लोगों को मन करता है नई नई तस्वीर लाने का, नई मूर्ति लाने का, तो ये उनकी अपनी श्रद्धा होती है। जन्माष्टमी से अगले दिन भी कोशिश करें आप सात्विक भोजन ही खाएँ। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा और भावना होती है, तो आप ये जो त्यौहार है अपनी श्रद्धा भावना के हिसाब से ही मनाएं, जितना आपसे हो सकता है। तो अगर आपने कान्हा जी का जन्म करवाया है तो छठी का त्यौहार आपको ज़रूर मनाना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी शोबाजी नहीं करनी है। आपको सिंपली कड़ी चावल बनाने हैं और उसका ही आप भोग लगाएं और अपने परिवार में उसको बांटें। तो कोई भी त्यौहार होता है, कोई भगवान आपको नहीं कहते हैं कि ये करो वो करो, ये सब आपकी श्रद्धा भक्ति पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आपने श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी मनाई है, अगर आपने लड्डू गोपाल जी को बैठाया है, तो कोशिश करें कि उनका छठी का जो त्यौहार है वो ज़रूर मनाएं, अच्छे से बनाएं, क्योंकि वो आपके घर में एक बच्चे की तरह बन करके आए हैं और एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।